मैं भारत को भारतीयता के मान्य आधार पर शिक्षा को फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। मैं उस काम में लगा क्लास 8 बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का आज बेसिक क्लास है। कल से आपके चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। अच्छे से पढ़िएगा। क्या आप जानते हैं फसल क्या है? पृथ्वी पर मनुष्य का आगमन कब हुआ? कृषि का ज्ञान कैसे हुआ? आग का आगमन कैसे हुआ? अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं। चलो हेडिंग दीजिए, जल्दी लिख दो। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पहला चैप्टर है बायोलॉजी का 8 क्लास का। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन हो गया हेडिंग। ठान लिया कि लतखोर नहीं सोच रहे हैं, मत सुधर। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन ध्यान दो, बारीकी से हम समझेंगे सभी का। फसल क्या है, उत्पादन क्या है और प्रबंधन क्या है। लेकिन सबसे पहला है फसल। क्या है? फसल। हम फसल के बारे में जानते हैं। क्या है फसल? देखिए, कहता है कि कोई निश्चित स्थान पर एक ही तरह के पौधों का उत्पादन करना ही फसल कहलाता है। कोई निश्चित स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई निश्चित स्थान होना चाहिए। अगर कोई निश्चित स्थान पर एक ही तरह के फसल भी होना चाहिए, निश्चित स्थान भी होना चाहिए और एक ही तरह के फसल भी होना चाहिए, नहीं पौधा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बीज एक खेत में, एक बीज एक खेत में और एक बीज फलनामा के खेत में, फलनामा लाठी लेके आएगा और दौड़ के मच देगा। इसलिए कोई निश्चित स्थान होना चाहिए। अपने खेत में रोपना अच्छा रहेगा। कोई निश्चित स्थान होना चाहिए और वहां पर एक ही तरह के पौधा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो में धान रोप दिए, सर गेहूं में हो, मक्का हो, बीज हो, अरे गाँव में थोड़ा सा नहीं तो सब्जियों रोप दे किनारे किनारे, तो इसे फसल नहीं कहेंगे। आप लोग की नजर में तो फसल है, आप सोचेंगे ना फसल उपजाए हैं, लेकिन वो फसल नहीं हो तो जंगल और वन बन गया। सभी तरह के पौधे रोप दिए। कोई निश्चित स्थान पर एक ही तरह के अगर पौधा उगाया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? फसल कहते हैं। देखिए क्वेश्चन, फसल क्या है? फसल क्या है? आंसर लिखो। कोई निश्चित स्थान पर एक ही तरह के पौधों का उत्पादन करना, कोई निश्चित स्थान पर एक ही तरह के पौधों का उत्पादन करना ही फसल कहलाता है। ही फसल कहलाता है। चलिए हो गया सबसे। अब यहां से हम देखते हैं बाबू कि आखिरकार आदि मानव का मतलब समझ में आता है आप लोगों को, यानी प्राचीन मानव। याद रखिएगा कि हम लोग जो है ना वह चिंपैंजी नामक एक बंदर की प्रजाति है। किसका है? चिंपैंजी नामक एक बंदर की हम लोग प्रजाति है, उसी का यही हमारे पूर्वज है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग किसका प्रजाति हैं, तो ये चिंपैंजी नामक बंदर, हम लोग बंदर का ही प्रजाति है। बस हम लोगों अब जो है हम लोगों में और लोगों में इतना अंतर है कि हम लोगों के पास पूछ नहीं है और हम लोगों के पास लोगों के पास पूछ है, हम लोगों के पास पूछ नहीं है। यानी बंदर के पास पूछ है और हम लोगों के पास पूछ नहीं है। बस इतना अंतर है, बाकी सब सेम है। हृदय सेम है, किडनी सेम है, फेफड़ा सेम है, नस सेम है, सब कुछ सेम है, सब सेम है। बस अंतर इतना है कि उसमें क्या है? पूछ है और हम लोगों में पूछ नहीं है। तो हम लोग किसका प्रजाति है? चिंपैंजी का एक प्रजाति है। आखिरकार मनुष्य का इस पृथ्वी पर आगमन कब हुआ? कोई प्रश्न पूछता है तो याद रखिएगा कि पृथ्वी पर मनुष्य का आगमन लगभग 1500 वर्ष पहले हुआ। पृथ्वी पर मनुष्य का आगमन लगभग 1500 वर्ष पहले हुआ था बाबू। 1500 वर्ष पहले पृथ्वी पर। लेकिन जब 1500 वर्ष पहले मनुष्य का आगमन पृथ्वी पर हुआ था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हम लोग खाते कैसे हैं। खा तो लेते थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हम लोग खा रहे हैं क्या, ये जो खा रहे हैं वो कहां से आया है। लोगों को ये पता नहीं था। कैसे उगाएंगे बस होता था, खा लेते थे। जानवर ही तो थे पहले, जानवर ही थे ना, बंदर का प्रजाति थी, चिंपैंजी थे। बताओ उनको नहीं था। उसके बाद कहता है कि लगभग 12,000 वर्ष पहले, आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले लोगों को कृषि का ज्ञान हुआ।
कि कैसे फसल रोपा जाता है, कैसे बोया जाता है, कैसे फसल का उत्पादन किया जाता है। लगभग 12,000 वर्ष पहले लोगों को कृषि का ज्ञान हुआ। कैसे हुआ इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, कहा जाता है कि एक आदि मानव जो थे वह किसी खास स्थान पर जा रहे थे। जाते जाते उनको अचानक भूख लग गया। क्या लग गया? भूख लग गया। वो सोचे कि मैं तोड़ कर खा लेता हूं। उस समय उनको ज्ञान नहीं था। क्या किए कि पेड़ से फल तोड़े और खाएं। उनको बहुत मीठा लगा। उनको लगा कि ये तो बहुत मीठा है, इसको मैं कहूं रख देता हूं, मैं इसको कहीं रख देता हूं। वो क्या किए, लोगों से छिपाने के लिए धरती के अंदर फल को कर दिया, रख दिया, सुरक्षित रख दिया कि ताकि मैं आऊं तो इसको लेकर जाऊं। कुछ समय के बाद वही स्थान पर जब आदि मानव अपना फल निकालने लगे तो पता चला कि उसी फल पर जो है वो उससे पौधा निकल आया है। क्या निकल आया? जहां मैंने फल गाड़ा था वही स्थान पर एक कुछ उग के चल आया है। सुनते हैं, गजब हो गया, इनका हो गया। फिर उन्होंने छोड़ दिया कि जाए तो हटाओ, बट हटाओ, छोड़ दिया उनको। कुछ वर्ष बाद, कुछ समय बाद वो फिर आते हैं तो देखते हैं कि वो वहीं पर जहां मैंने फल गाड़ा था वहीं एक विशाल क्या तो का रूप ले चुका है। उनको पता नहीं था कि पेड़ उगा हुआ, पता कहां था, पौधा की जानकारी नहीं था कि उस पेड़ पर पौधा कहां से जानेंगे। क्या तो एक उगाया उसी के जैसा है जहां से मैंने फल तोड़ा था, उसी के जैसा तो उगाया है, पता नहीं क्या है। कुछ समय के बाद देखते हैं कि मैंने जिस स्थान पर उस फल को गाड़ा था वही स्थान पर, वही पेड़ में जहां पर वो गाड़े थे फल को, वही स्थान पर जो उगा हुआ पेड़ था वही स्थान पर वही पेड़ जो वही फल जो है उसी पेड़ के ऊपर जो है लटका हुआ है। देखिए, गजब हो गया। एक बार और पुनः प्रयास किए। देखिए, बार बार ऐसा ही होता है। उस समय से लोगों को जो है कृषि का ज्ञान हो चुका है। कृषि का ज्ञान हो गया कि हाँ, लगता है कि जमीन के अंदर फल के गाड़ने से पौधा उगता है। क्या करता है? उगता है। उस समय से आदि मानव को कृषि का ज्ञान हुआ। लगभग 12,000 वर्ष पहले लोगों को कृषि का ज्ञान हुआ था। अब कहा जाता है कि जब कृषि का ज्ञान हुआ था तो लोगों लकड़ी के औजार से जो है मिट्टी खन के वो फलों और गाड़ते थे, फल को गाड़ते थे, बीज को गाड़ते थे या बीजारोपण करके उन्होंने फसल का उत्पादन किया। उसके बाद वो पत्थर का औजार बनाया, उसके बाद वो लोहा का औजार बनाया। और आज देखिए लोहा ही चल रहा है चारों पट्टी में, लोहा ही कहीं आज है। हर एक आप तकनीक देखिएगा, हर एक आप यंत्र देखिएगा, सब लोहा का ही बना होता है। जैसे पावर टिलर का नाम सुना है ना जी, पावर टिलर का नाम सुने होंगे, हार्वेस्टर का नाम सुने होंगे, उस सब में लोहा लगा रहता है। किसका देन? याद रखिएगा, आदि मानव सबसे पहला जो है वह कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाया था, पालतू जानवर बनाया था। आदि मानव सबसे पहला कुत्ता को अपना पालतू जानवर के रूप में स्वीकार किया था। क्लियर है ना? अब देखते हैं कि पृथ्वी पर आग का आगमन कैसे हुआ, आग कैसे आया पृथ्वी पर। तो कहता है, सुनिएगा, एक समय की बात है कि जंगल में बहुत सारे तूफानें आई और बहुत सारे लहरें चली, जिसके कारण कई जो पेड़ है आपस में टकराई। आपस में, आप जानते हैं कि कोई भी दो चीजों को आपस में टकराइएगा तो उससे चिंगारी उत्पन्न होता है ना। तो उसी तरह से जो पेड़ को आपस में टकराया, कई तरह से तूफानें आई, बहुत दिन तक भयंकर तूफान आया था। उस समय क्या हुआ था, सभी पेड़ जो है वो आपस में टकराए, क्योंकि पेड़ को रोपने वाला पहले कोई नहीं था कि अलग अलग रोपेगा। ऊपर से अपने आप बीज गिरता था, अपने आप ऊपर से बीज गिरता था, नीचे हो जाता था, लोगों को कहाँ पता था। इस वजह से जो पहले जो पेड़ होते थे वह जहां मन तहां उग जाते थे, जैसे जैसे जैसे, यानी जहां मन तहां एक ही पेड़ में 4-5 को पेड़ सटा हुआ है, जिसके कारण जो है सभी पेड़ आपस में टकराने से चिंगारी उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? चिंगारी उत्पन्न हुई, जिससे लोग भयंकर जो है आग बना, जिससे कई सारे सूखे पत्तियां भी थे जल गए, कई सारे पेड़े जो है वो सूख गए, उसमें कई जानवर भी थे वो मौत के घाट उतर गए, जल गए ना, जल गए। आदि मानव देखे कि ये क्या हो रहा है, बहुत दिनों तक आग पकड़ता गया। जब जैसी आग को पकड़ता गया, लोग देखे कि अरे ये क्या हो रहा है यार। आदि मानव सोचे कुछ होगा, भयंकर तूफान आएगा, लगता है कि कहीं हम जाएंगे, आज मौका तो आइए ना, जाएंगे कहीं। बहुत दिन तक लहरता रहा। आदि मानव सोचे कि क्या हो रहा है,
जब जैसे आग थोड़ा ठंडाया, आदि मानव ने आग को सिंगार के रखा। कहता है कि जैसे ही आग ठंडा हुआ, देखे कि कई सारे जानवर का लाश पड़ा हुआ है, लाकर वो शिकार करने की आवश्यकता ही नहीं था, पड़ा हुआ तो था, लाकर खाए, बहुत अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा, बहुत अच्छा लगा। लोग सोचे अरे ये तो पका हुआ है। क्या हुआ है? पका हुआ है। और हम लोग जो मार के खाते थे कच्चे, उससे तो कई ज्यादा स्वादिष्ट ये है। पहले मांस ऐसे कच्चे खाया जाता, नूर आता था। आप 10th में पढ़िएगा, नाखून, नाखून एक चैप्टर है हिंदी में, वो नाखून याद दिलाता है कि नाखून पशुता की निशानी है। किसका निशानी है बाबू? पशुता की निशानी, यानी पशु को याद दिलाता है। हम लोग पहले पशु थे। माना जाता है कि हम लोग को भी एक दिन नाखून भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोग नाखून का उपयोग कोई नहीं करते हैं। प्रकृति का देन है, जिसका हम उपयोग करना छोड़ देते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। खैर वो बात छोड़िए अभी। तो देखें कि इसमें मांस पका हुआ है, लाए खाएं, लगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। उस समय से आदि मानव क्या किए कि आग में, उस समय आग की प्राप्ति हो गई, आग की ज्ञान की प्राप्ति हो गई जंगल में आग लगने से। उस समय से आदि मानव क्या गए, आदि मानव आग में पका कर ही सभी मांस का सेवन करने लगे और साथ ही साथ खाना का भी सेवन करने लगे। इस समय से, इस तरह से आदि मानव को आग का ज्ञान हुआ। प्लीज आप लोग अगले क्लास के लिए इंतजार करें और अगले क्लास से आपकी चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्लास नहीं छोड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।